दिल्ली के मूड का काउंटडाउन। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। महाभारत 2014 में दिल्ली की किस्मत का फैसला होने में बस अब 60 घंटे बाकी हैं। दिल्ली में कल चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 24 घंटे और बचे हैं। प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरा दमखम झोंक दिया है। बड़ा सवाल है कि क्या आखिरी घंटों में दिल्ली की जनता का मूड बदल जाएगा। सभी 7 संसदीय सीट पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 सीटों के कुल 150 उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नई दिल्ली, चांदनी चौक, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में धुआंधार प्रचार हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल को बीजेपी के हर्षवर्धन से कड़ी चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी के आशुतोष ने मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। सियासी महाभारत में नई दिल्ली सीट सबसे हॉट बनी हुई है। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस के मौजूदा सांसद अजय माकन और आम आदमी पार्टी से पत्रकारिता छोड़कर सियासत में आए आशीष खेतान के बीच कांटे की टक्कर है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राखी बिरला, कांग्रेस के मौजूदा सांसद कृष्णा तीरथ और बीजेपी के उदित राज के बीच कड़ा मुकाबला है। राखी बिरला सबसे ज्यादा उत्साहित दिखती हैं। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को बीजेपी के महेश गिरी और आम आदमी पार्टी से राजमोहन गांधी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर आनंद कुमार, कांग्रेस से मौजूदा सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और बीजेपी की तरफ से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं। पश्चिमी दिल्ली में ताकत, रसूख और सियासी विरासत के बीच की जंग है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को पक्का यकीन है कि पिता की विरासत और मोदी लहर का फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा को इस बार भी जीत का पक्का भरोसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर वोट बेटी रोटी का नारा चल रहा है। रमेश विधुड़ी के समर्थक बेटी रोटी की याद दिला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मौजूदा सांसद रमेश कुमार इस बार भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने देवेंद्र सिंह शहरावत को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और प्रचार के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक का वक्त बचा है। नेहा चेत्री के साथ रजत राकेश टंडन, अभिषेक पांडे, राजीव शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे दिल्ली के चांदनी चौक में किसकी होगी चांदी, इसका फैसला होने वाला है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट सियासत की सबसे हॉट सीट बन गई है। देश भर की निगाहें चांदनी चौक सीट पर आ टिकी हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि जीत किसकी होगी। दिल्ली का चांदनी चौक। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर दिग्गजों का दंगल कहीं होना है तो वो यही जगह है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, ये तीनों ही चांदनी चौक के समर में योद्धा बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कपिल सिब्बल चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिए हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर कपिल सिब्बल चांदनी चौक के बाशिंदों से तीसरी बार लगातार खुद को समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। ये भी अफवाह है कि सिब्बल साहब क्षेत्र में नहीं जाते, और हम लोग तो ऐसे हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें रिकॉर्ड रखने की आदत है और दूसरों को रिकॉर्ड भूलने की आदत। कपिल सिब्बल को सबसे कड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर हर्षवर्धन तबीयत से लोगों के गले लग रहे हैं। चांदनी चौक वो इलाका है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है और हर्षवर्धन इन्हें रिझाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जीवन के 15 साल शायद मेरा 90% जो समय है वो
यहाँ अड़ोस पड़ोस में मुस्लिम भाइयों के परिवारों में गुजरता था, शायद अपने घर के अंदर 10% गुजरता था। इसी चौक के ऊपर मैंने गिल्ली डंडा खेला है उनके साथ, रामलीला मैदान में क्रिकेट खेली है, यहाँ की छत के ऊपर मैंने पतंगे उड़ाई हैं। दिल्ली की सियासत में इस बार एक और नया चेहरा उतरा है, नाम है आशुतोष। आशुतोष आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में है और इन सियासत के सूरमाओं को टक्कर देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार और यूपीए सरकार की गलत नीतियों को मुद्दा बनाकर आशुतोष पैदल ही चांदनी चौक में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, इस आस में कि दिग्गजों के दंगल में इन्हीं आम लोगों के सहारे वो जीत का परचम लहराएंगे। चुनावी समीकरणों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चांदनी चौक दिल्ली का एकमात्र संसदीय क्षेत्र है जहां वैश्य मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के करीब 17% मतदाता वैश्य हैं। दूसरे नंबर पर दलित मतदाता हैं, जिनकी संख्या भी 16% ज्यादा है। पंजाबी और मुस्लिम मतदाता बराबर करीब 13% हैं। अब देखना होगा कि जनता किसकी किस्मत में जीत लिखती है। नेहा केसरी और शिवानी त्यागी के साथ मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और हिंदुस्तान की सियासत में इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। इलाके के लोग कहते हैं कि लाल किले पर झंडा वही फहराएगा जो नई दिल्ली में जीत का झंडा गाड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये सीट नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नई दिल्ली को जीत लेना चाहती है और केजरीवाल एक खोजी पत्रकार के भरोसे नई दिल्ली जीतने का सपना देख रहे हैं। नई दिल्ली राजधानी के दिल में बसी इसी लोकसभा सीट में हाई प्रोफाइल मुकाबला है। कांग्रेस से मौजूदा सांसद अजय माकन दावेदार हैं। माकन को बीजेपी की मीनाक्षी लेखी चुनौती दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने खोजी पत्रकार आशीष खेतान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय माकन हैट्रिक लगाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पेशे से वकील मीनाक्षी लेखी को मोदी के नाम से फायदा मिलने की उम्मीद है। आशीष खेतान केजरीवाल के नाम के सहारे अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मोती नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर। यहाँ की 10 में से 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिखती है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के वोटर पूरी तरह शहरी मिजाज के हैं। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस इलाके में रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों पर केजरीवाल का जादू चला, लेकिन केजरीवाल जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी का जादू दोबारा काम कर पाएगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट में एक तरफ नॉर्थ प्लेस, साउथ एक्स, आरके पुरम, आईएनए जैसे पॉश इलाके हैं जो इसकी तरक्की की गाथा गा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संजय कॉलोनी जैसी झुग्गी झोपड़ी है जहां एक बड़ा तबका बुनियादी समस्याओं से दो चार हो रहा है। इन झुग्गी झोपड़ियों में न बिजली है न पानी। फिलहाल अजय माकन 10 साल के काम का लेखा जोखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मीनाक्षी लेखी और आशीष खेतान के पास सिर्फ और सिर्फ वादे हैं। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के सियासी अखाड़े में दंगल शुरू है। दक्षिणी दिल्ली के सियासी पहलवान भी दंड बैठक कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी के रमेश विधूड़ी, कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत आमने सामने। रणयुद्ध 2014 में सबसे दिलचस्प मुकाबला दक्षिणी दिल्ली में है। बीजेपी के रमेश विधूड़ी और कांग्रेस के रमेश कुमार आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल देवेंद्र सहरावत को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली में सूरज की पहली किरण जैसे ही पहुंचती है, तीनों उम्मीदवार सड़क पर लोगों से वोट मांगते दिखते हैं। बीजेपी के विधूड़ी सबसे युवा हैं, इसलिए पैदल ही प्रचार करते हैं।
तुगलकाबाद से विधायक विधुड़ी कहते हैं कि इस बार उनका प्रमोशन पक्का है। 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, इसी कुशासन के खिलाफ हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कांग्रेस के रमेश कुमार भी सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर चुनाव प्रचार में निकलते हैं। इनकी टोली में बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। रमेश घूमते घूमते गांव में पहुंचते हैं तो वहां चौपाल लगा देते हैं और वोट की अपील करते हैं। सेना के रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत नेताओं वाले लिबास में नहीं, रफ एंड टफ लुक में रहते हैं। देवेंद्र के काफिले में आगे आगे ऑटो रिक्शा में कार्यकर्ता, पीछे खुली जीप में बैठकर वो खुद वोट मांगते हैं। सच्चाई जो है वो बड़ी स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी को एक जन सैलाब और एक जबरदस्त समर्थन जनता के बीच में मिल रहा है। परसीमन के बाद दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां आ गई और यही सबसे बड़ी समस्या है। दक्षिणी दिल्ली में पानी, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और शौचालय जैसी समस्याएं भी मुंबई खड़ी हैं। दक्षिणी लोकसभा सीट में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। जाहिर है पलड़ा बीजेपी का भारी है, कांग्रेस बहुत पीछे है। अब ये जान लीजिए कि दक्षिणी दिल्ली का जातीय समीकरण क्या है। दक्षिणी दिल्ली में ओबीसी वोटर जीत हार के सबसे बड़े फैक्टर हैं। 31.5% ओबीसी वोटर हैं, जबकि 18.5% दलित वोटर हैं। दक्षिणी दिल्ली में 9.39% वोटर ब्राह्मण हैं। इनके अलावा गुर्जर वोट करीब 9% हैं। जाहिर है अब लोकसभा की लड़ाई बस 2 कदम दूर है। 10 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली का दबंग कौन होगा, फैसला जनता के हाथ में है। राजीव शर्मा, दिल्ली। तो 7 लोकसभा सीट पर राजनीति के दिग्गज आमने सामने हैं, लेकिन सबसे जोरदार मुकाबला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर है, जहां के 18 लाख वोटर के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो किसे चुनेंगे, मनोज तिवारी, जेपी अग्रवाल या फिर प्रोफेसर आनंद कुमार। और जे खैलस ना कैलस धोखा। दिल्ली की सबसे हॉट सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लोकसभा चुनाव की सीधी लड़ाई कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, बीजेपी के मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार के बीच है। भारत माता की। लोगों को लुभाने के लिए मनोज तिवारी अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे झड़ौदा के हो बाजार में, गाड़ के झंडा रख ले रही। मनोज तिवारी दिन रात इलाके में मेलजोल बढ़ा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मोदी लहर के चलते उनकी जीत पक्की है। मनोज तिवारी की सीधी टक्कर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। जेपी अग्रवाल पिछले 5 साल से यहाँ के सांसद हैं। इस बार भी गलियों में उनके नाम की गूंज है, लेकिन यहीं से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर आनंद कुमार पहली बार मैदान में हैं। वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्हें भी जीत का भरोसा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 बड़ी समस्याएं हैं, बिजली, पानी और सड़कें। इलाके के लोग कहते हैं कि जो भी उम्मीदवार इन तीनों चीजों की गारंटी देगा, उसकी जीत पक्की होगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा सीट हैं। ये हैं बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुल 18,67,000 वोटर हैं। इनमें से 10,29,098 वोटर पुरुष और 8,37,810 वोटर महिलाएं हैं। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। यहाँ 27% वोटर मुस्लिम हैं। यहाँ के मुस्तफाबाद और सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम समाज का दबदबा है। दोनों ही सीट पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसे सरताज बनाती है। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से पश्चिमी दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस अपनी सीट देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसे सरताज बनाती है। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से पश्चिमी दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी कमल का परचम लहराना चाहती है। बीच में आम आदमी पार्टी उतर आई है। अब सबके सामने एक ही सवाल है, वेस्ट में बेस्ट कौन है?
पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस के महाबल मिश्रा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा को 5 साल के अपने काम पर पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने चिदम्बरम पर जूता उछालने वाले पत्रकार जर्नैल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जर्नैल केजरीवाल के नाम से फायदा मिलने का दावा कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में विकासपुरी, जनकपुरी, द्वारका और राजौरी गार्डन जैसे पॉश इलाके आते हैं। इलाके में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 पर बीजेपी, 4 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है। इस लिहाज से बीजेपी दूसरे दलों पर भारी दिख रही है। पश्चिमी दिल्ली के जातीय समीकरण पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ जाट 20%, सिख 12%, पंजाबी 12%, ब्राह्मण 10%, मुस्लिम 6%, SC 18% और दूसरी बिरादरियों के 22% वोटर हैं। जाट, सिख और पंजाबी वोटरों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 44 के करीब पहुंच जाता है। इसलिए आपने जर्नैल सिंह को मैदान में उतारा है। वोट डालने में चंद घंटे बचे हैं। गांव में हुक्के की गुड़गुड़ के बीच सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई है। पॉलिटिकल माहौल में हुक्के की बहुत जबरदस्त अहम भूमिका होती है। यहाँ पर सब कुछ जो बतला करके डिस्कस निकाली जाती है, कौन से कैंडिडेट ने हमारे काम किए हैं, कौन से ने ना किए हैं। महाबल मिश्रा कहते हैं सभी फैसले हुक्के पर नहीं लिए जाते। हर गांव की अपनी अपनी धाराएं होती है, विचारधारा होता है। वो कांग्रेस के लोग भी हैं, ऐसे नहीं जो हुक्के पर फैसला ले लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को अपने पिता साहेब सिंह वर्मा की सियासी विरासत का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के महाबल मिश्रा को पूर्वांचली वोटर्स और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटरों के समर्थन की उम्मीद है। पानी और सड़क के अलावा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का मामला यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का किंग कौन बनेगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में उत्तर पश्चिम की सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो सुरक्षित है, इसलिए ये सीट खास है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में वोटरों ने क्या मन बनाया है, यहाँ की मूल समस्या क्या है, ये सब समझने के लिए जानना जरूरी है कि दिल्ली में उत्तर पश्चिमी दिल्ली का मतलब क्या है। दिल्ली का ये हिस्सा पूरी तरह 3 भागों में बटा है। पहला भाग वो है जहां चमक दमक दिखाई देती है। इस हिस्से में रोहिणी, पीतमपुरा के चमचमाते रिहायशी इलाके दिखाई देते हैं। दूसरा हिस्सा वो है जहां निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें मुंडका जैसे इलाके आते हैं। तीसरा हिस्सा जो अवैध कॉलोनियों में रहता है, जो हर दिन कमाता है, हर दिन खाता है। दिल्ली की सीट पर मुकाबला बड़ा भीषण है। आप ये नहीं कह सकते कि आर पार की लड़ाई है। मुकाबला 3 तरफा है। राखी बिरलान उम्मीदवार आम आदमी पार्टी, उदित राज उम्मीदवार बीजेपी, कृष्णा तीरथ उम्मीदवार कांग्रेस। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में समस्याओं की इतनी लंबी फहरिस्त कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। राखी कहती है दिल्ली के इस हिस्से से छलावा हुआ है, इसका बदला लेकर रहूंगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राखी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तैयारी ये नहीं है कि गांव के सामने आम आदमी पार्टी को रखा जाए। गांव के लोग धोखे में रह गए इस बार। वो ये क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो टॉर्च और झाड़ू में ना फर्क नहीं समझ पाए। इस वजह से बाहरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछड़ी। केजरीवाल की राखी वही राखी है जिन्होंने मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान जैसे कांग्रेस के धाकड़ को बड़े अंतर से विधानसभा में पटखनी दे दी थी। राखी की राह उतनी भी आसान नहीं। मैडम, आप वाले तो कहीं है ही नहीं, हम तो इनको कुछ मानते नहीं। कृष्णा तीरथ कहती हैं कि कांग्रेस नेताओं को वोट मिलेगा।
अहिंसा मैसेंजर, राजीव गांधी एम्पावरमेंट एडोलेसेंट गर्ल्स 11 से 18 साल तक की हमने ट्रेनिंग दी। हमने उनको अहिंसा मैसेंजर के साथ जोड़ा। इलेक्टेड पंचायती राज के मेंबर, ये जो हमारी सबला है, हमारी एनजीओज, हमारी रिटायर्ड टीचर, लेक्चरर, उसके बाद मेल भी उसमें जुड़ के अहिंसा मैसेंजर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर कौन जीतेगा ये कहना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये कहना कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोगों को उनकी समस्याओं से कब निजात मिलेगा। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूर्वी दिल्ली का समर भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अपनी साख बचाने के इरादे से समर में हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के महेश गिरी और आम आदमी पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी हैं। लड़ाई यहां पर भी कांटे की होने वाली। पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के लिए इस सीट पर नाक की लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी को कैंडिडेट बनाया है। आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को टिकट दिया है। पूर्वी दिल्ली में 10 विधानसभा सीटें हैं। कोंडली, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा, ओखला और जंगपुरा। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के संदीप दीक्षित के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। संदीप फिलहाल डोर टू डोर कैंपेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में जीत हार में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक छिपा हुआ मुद्दा भी है जो जीत हार में बड़ी भूमिका अदा करता है, जातीय समीकरण। देखिए पूर्वी दिल्ली में जातीय समीकरण क्या कहता है। मुस्लिम 15%, पंजाबी 14%, ब्राह्मण 12%, गुर्जर 7%, दलित 13%। लेकिन इस जातीय समीकरण को जोड़ देने पर यह आंकड़ा 65% के आसपास ही बैठता है। 35% लोगों में बनिया, जाट और मध्यम वर्ग की मिली जुली आबादी है। शुरुआत से इस सीट पर जीत हार में ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सारे मिथक टूट गए थे। फिलहाल तीनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है और 10 अप्रैल को जब मतदाता निकलेंगे घरों से वोटिंग डालने के लिए, सबसे ज्यादा पैनी नजर आप समर्थकों की रहेगी कि आपका क्या होगा।